I'm Isha. Hi, I'm Rishik. And welcome to Hacking the Hackathon. So this was actually our 10th or Yeah, more than 10th hackathon. हाँ 10th hackathon. Somewhere over there. हाँ और 4th win. तो हमें काफ़ी ऐसे पूछे गए थे कि टिप्स चाहिए थे लोगों को. तो हम टिप्स दे रहे थे बट वी वांटेड कि एक वीडियो बना दे तो एक जगह पूरा कंसोलिडेटेड टिप्स आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट. The 3 is all about PPT. So the initial phase जब तुम सबमिशन करते हो तो उसमें या तो तुम अपना पिच डेस्क PPT एक्सप्लेनेशन मतलब तुम्हारा आइडिया क्या है वो एक्सप्लेन करते हो. तो उसे जेनरिक मत रखो. जबकि उन्होंने बोला है 10 स्लाइड्स में करना तो 10 स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टिक करो. और बहुत जगह होता है कि वो तुम्हें टेम्पलेट दे देंगे कि ये चीज़ है ये चीज़ करके दो तो मेक श्योर कि बुलेट पॉइंट्स में लिखो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कि नहीं कि PPT पढ़ रहे तो उसमें तुमने अखबार छाप लिया. डोंट पुट डायरेक्ट कंटेंट जो चैट जीपीटी दे. उसको बुलेट पॉइंट में स्ट्रक्चर करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, विजुअलाइज करो मतलब ग्राफ्स रखो. मैं भी अगर जैसे किसी को इवैल्यूएट करूंगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास 500 लोगों की PPTs हैं. व्हाई वुड योर PPT स्टैंड आउट? यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट कि वी आर डिफरेंट. ऐसे पिच करो, अपना USP पिच करो, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वो पिच करो. कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कुछ फ्लो चार्ट्स रखो, हाईलाइट करो टेक्स्ट. जैसे हमारा जो अभी रिसेंट मैंने जब रिव्यू लिया था अपने दोस्तों से PPT का तो उन्होंने लिटरली पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा फर्स्ट स्लाइड और सेकंड देखा इट वाज ऑल अबाउट थ्री पॉइंट्स लिखे थे. उतने में उनको सॉल्यूशन समझ आया. सो दैट्स हाउ यू हैव टू पिच. इफ यू आर सेविंग समवन्स टाइम यू गेट एडिशनल मार्क्स. एग्जैक्टली. ओके टिप खत्म. तो टिप नंबर 4 कि बिजनेस आइडिया का भी कई अगर इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन आइडियाथॉन या ऐसा कुछ स्टार्टअप वाला है तो उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा आइडिया का एक बिजनेस एंगल भी हो. तो जैसे हम लोग व्हाट वी डू वी कैलकुलेट द टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम जो होता है तो ये सब करो. बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि प्रैक्टिकल रखना. ऐसे नहीं कि तुम बोल दो कि पूरी दुनिया खरीद लेगी हमारा मॉडल. तो फिर वो बहुत जजेस को भी लगेगा वेग सा लगेगा कि ये तो कुछ भी बोल रहा है. बट इफ यू से कि ओनली 2% विल यूज और 8% विल. और ये भी बताओगे कि तुम कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करोगे. तो रेवेन्यू मॉडल भी होना चाहिए कि मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा या प्रोडक्ट सेल करोगे कि सेल करोगे कितने में करोगे. इफ यू जस्ट से कि 75 लाख दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. वो जज भी हंसने लगेगा कि 75 लाख क्या बोल रहा है. तो यू हैव टू सोचो हर टाइम है कि जब भी व्हाटएवर यू आर सेइंग व्हाटएवर यू पुटिंग रिसर्च करो उसके बारे में. प्रोफेसर से पूछ लो. तुम उनके सामने बोलोगे 75 लाख तो प्रोफेसर भी हंस लेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल. तो ऐसा फिगर्स रखो कि वो बहुत रियलिस्टिक लगे. मतलब उनको लगे कि दिस इज फीजिबल. अगर मैं इसको जिताऊंगा दिस कैन बी डाउन द लेन 5 इयर्स में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इंडिया यूज करेगा, इंडस्ट्री यूज करेगा. सो मेक इट इन दैट. तो हमारा 5th पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा सोल्यूशन शुड अलाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो मतलब बेसिकली ऐसे होता है कि जेनरिक मत बनाओ. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हाउ टू टैकल पोल्यूशन. लेट्स अज्यूम बहुत सिंपल सा. तो यू मेक इट स्पेसिफिक. एयर पोल्यूशन है कि सॉइल पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है. व्हाट आर यू टारगेटिंग. अब तुम नॉर्मल पोल्यूशन पे सारे टारगेट करोगे बहुत जेनरिक लगेगा. तुम्हारा कोई सोल्यूशन स्पेसिफिक नहीं रहेगा. पहले तुम एक को टैकल करो और फिर अगर उसमें सक्सीड हो गए तो देखो क्या मैं इसको मॉडिफाई करके दूसरों को टैकल कर सकता हूँ. तो इन दैट उस यूज केस में सोचो तो दैट वुड बी मोर स्पेसिफिक. जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मत अपना आइडिया करो, डीप जाओ. तो पूरा तुम बैठो, रिसर्च करो, आर्टिकल्स पढ़ो, व्हाट आर द प्रॉब्लम. ऐसे नहीं कि पहले किसी ने सोल्यूशन ढूंढा नहीं. अगर उनका सोल्यूशन है तो उसमें क्यों नहीं चला, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या उस ड्रॉबैक्स को तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो बताओ. और फिर अगर स्क्रैच से ही बना रहे हो तो उनसे जाके कंपेयर करो कि इन्होंने कैसे सोचा, मैं कैसे सोच सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है. तो दैट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे कि यूजुअली जो जजिंग पैरामीटर्स होते हैं वो होता है कि स्केल कर पाएगा क्या ये सोल्यूशन. एग्जैक्टली. क्या ये सोल्यूशन फीजिबल है. तो मतलब वही जैसे तो स्केलेबिलिटी जो ऋषिक ने बोला. स्केलेबिलिटी ये हुआ कि जैसे कि तुम बना रहे हो 5 लाख टारगेट ऑडियंस. तो तुमने एक ऐप बनाया वो तुम्हारे लैपटॉप पे तो सही चल रहा है पर बाद में 5 लाख लोगों के लिए कैसे सर्व करेगा. दैट्स आल्सो यू हैव टू प्रपोज इवन तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है बट दे विल गिव यू रिसोर्सेज. तो बताना होगा कि क्लाउड यूज करोगे कि सर्वर यूज करोगे कि GPU कैसे लाने वाले हो, हाउ वुड यू ब्रिंग द रिसोर्सेज, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा. एंड थर्ड टिप इज अगेन बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, मार्केट इनसाइट्स. देखो इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं, सोशल इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है काफी हैकाथॉन्स का. तो ये सब जजिंग पैरामीटर्स. तो जैसे हमारा वो दिल्ली पुलिस वाला था उसमें उन्होंने पूछ लिया कि लेट्स अज्यूम हमने तुम्हारा प्रपोजल ले लिया, वी रोल इट आउट टू ऑल ऑफ द इंडिया. तो इसके बाद क्या होगा, क्या स्कैम कम हो जाएगा, कम होगा, कितना % कम होगा, क्या अगर नंबर से मैट्रिक्स से परसेंटेज में बता दो, रफ एस्टिमेट बताओ. इवन इफ यू से 2% तो इंडिया के पॉपुलेशन का 2% इज आल्सो वेरी बिग. तो दैट मैटर्स. नाउ लाइक लेट्स गो कि कैसे ढूंढते हैं हम हैकाथॉन्स. तो यूजुअली हैकाथॉन्स का नोटिस तो हर कोडिंग ग्रुप इस सब में तो आ ही जाता है. ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल भी भेजता है. लेकिन ऐसे काफ़ी ऐसे साइट्स है जैसे कि अनस्टॉप है जहाँ पे तुम्हें काफ़ी मिल जाएंगे. लिंक्डइन पे जाओ, तुम ट्विटर पे भी मिलता है आजकल. तो बहुत जगह इंस्टाग्राम में एड्स पे आता है और फेसबुक पे भी, न्यूज़पेपर में भी आता है. और वंस यू गेट इनटू हैकाथॉन्स तुम्हारे आसपास के लोग खुद तुम्हें भेजने लगते हैं. हमें क्या होता है, हमने एक बार गुजरात वाले हैकाथॉन में रजिस्टर किया था. वो मेरे पास आया नहीं था, इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट ने शेयर कर दिया हमें कि तुम लोग जाते रहते हो तो इसमें भी चले जाओ. व्हिच ब्रिंग्स अस टू अनदर
सजेशन कि यूजुअली उसी में पार्टिसिपेट करो जो तुम्हारा सिटी में हो। जैसे ये IIT गांधीनगर में होने वाला था और इसके इलेक्शंस थे। इफ यू डोंट नो, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चंद्रभागा। तो इसके इलेक्शंस थे और हम जा नहीं पाए क्योंकि उसके लिए वी हैड टू तो ट्रैवल वी हैड होल सॉल्यूशन वेट फॉर इट और हम लोग सेलेक्ट हो गए थे। सेलेक्ट भी हो गए थे, Shortlist फाइनल था। राउंड था, हाँ। बट ओनली रीजन वो कि उस टाइम पे एग्जाम्स थे, इलेक्शंस था, दूर सब भी कुछ था। था, दूर था, हाँ। तो जा नहीं पाए। सो बेस्ट इज कि अपने सिटी में चूज करो तो तुम्हारा टाइम बचेगा, जो रिसोर्सेज ऑनलाइन बचेंगे। देखो अगर तुम्हारी सिटी में नहीं होता है तो इससे इजी रहता है। और काफी सारे होते हैं जो ना स्पॉन्सर करते हैं, इवन इफ आना शॉर्टलिस्ट, जाना, हाँ हाँ। ऑनलाइन राउंड हो गया तो उसके बाद फ्लाइट टिकट्स दे दिया या हाँ। कुछ स्पॉन्सर कर दिया, स्टे स्पॉन्सर कर दिया, Yes. तो वैसे भी ढूंढ सकते हो। मोस्टली सरकारी में जाओ यार, वो इजी होता है और क्रैक वहाँ करना। पे अच्छा भी होता है, मतलब सब कुछ फैसिलिटी। मतलब इफ यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में, तुमने सीधा IBM में अप्लाई कर दिया, कोड वीटा में अप्लाई कर दिया, TCS में अप्लाई कर हाँ। दिया, इफ यू लूज कॉन्फिडेंस ट्राई करो कि छोटे छोटे से शुरू करो, छोटे छोटे जीतोगे यू विल गेट एन आइडिया कैसे, व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज रॉन्ग, फिर अप्लाई फॉर बिग वंस। तो दिस वाज अस। Yes. अपने टिप्स देते हो। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, पुट इट इन द कमेंट्स। यस, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।